अब हम पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अभी भी बेसिक ही है कि एडिशन वगैरह कैसे होता है। तो अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अब एडिशंस। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का एडिशन करने के लिए सिंपल सा काम है। सपोज करो आपके पास एक ए इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है और ए भी एक वेक्टर है। ऐसे ही आपने यहाँ पे सी एक टर्मिनल पॉइंट और लिया तो ये आपका बी सी वेक्टर हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ए सी कहलाता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन रहेगी ए से सी के टूवर्ड्स। क्लियर। तो जनरली ऐसे मान लो एक स्टूडेंट 1 है जो ऐसे स्कूल जा सकता है। सी एक स्कूल है, ठीक है, सी इज़ अ स्कूल। तो और एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट 2 वो इस तरीके से स्कूल जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों के जाने के अपने अपने अप्रोच हैं, लेकिन दोनों की डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट रहेगी। डिस्टेंस जो है वो दोनों की क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम। और जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से हम क्या कहते हैं, जो ए बी है और बी सी है उन वेक्टर को ऐड करके क्या आ जाएगा आपका ए सी वैक्टर। क्लियर। तो ए सी इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर। अब इसमें एक नोट है जो हमें ध्यान रखना है, स्पेशली जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड सपोज दिस इज सी वैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ये ए सी वैक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में आ गया, उल्टी डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं प्लस की जगह इधर प्लस सी ए लिख देते हैं, और डायरेक्शन देखो ए बी और बी सी को मिला के ए सी बनता है, तो ये आ जाता है आपका जीरो वेक्टर। कितना आ जाएगा ये, जीरो वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया इसका, जीरो। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। इधर जीरो लिखा नहीं जा रहा तो इसे जीरो मान के चलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें कि क्लोज सर्किट का कंसेप्ट याद रखना है हमें। एक और नोट है, इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हैं, इन द सेम डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, कोई क्लोज सर्किट बन जाता है तो उसमें उसका जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो वेक्टर होता है। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने ये इस तरीके से कुछ सर्किट बनाया है। अब इसमें है ना डायरेक्शन, सपोज करो ये एक पे ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है, ये वाला डी वेक्टर है, ये वाला ई वेक्टर है और ये वाला एफ वेक्टर है, ठीक है। ए बी सी डी एफ आपके वेक्टर हैं। अब अगर इन सबको ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये जीरो वेक्टर आ जाता है। अब अगर दूसरा सर्किट भी बनाओगे आप तो उसमें एक और कंसेप्ट याद रखते हो, सम ऑफ वेक्टर इन वन डायरेक्शन। जो सम ऑफ वेक्टर है इन वन डायरेक्शन वो इक्वल होगा आपका किसका, सम ऑफ वेक्टर्स इन अनदर डायरेक्शन, सम ऑफ वेक्टर्स इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। जो सम ऑफ वेक्टर है एक डायरेक्शन में वही सम होगा दूसरी डायरेक्शन में भी, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो एक डायरेक्शन मैंने इधर ले ली वाली, ये वाली डायरेक्शन इधर ले ली, ये वाली इधर ले ली, ठीक है, ये वाली इधर ले ली। अब ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि जनरली ए और सी, मैं ए और सी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए और सी, ये वाला अगर ए है और ये वाला अगर सी है वो इक्वल होगा आपका, जनरली इसे अगर आप कह सकते हो डी ई, ठीक है, और बी, तो आप कह दोगे डी ई बी, ठीक है। इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो एडिशन करने का एक लॉ और होता है, ये तो था जो हमने पहले पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ। अब एक होता है हमारे पास एडिशन को वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो समझेंगे।
पैरेललोग्राम लो में सिंपल सी कहानी है कि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर इधर आपने लिख दिया सपोज करो बी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर से कितना हो जाएगा आपके पास, आपका हो गया ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी। तो अब हमने इसे इससे मिला दिया, ये मिलाया इसलिए ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, और ये इससे मिला दिया नीचे वाला ट्रायंगल बन जाए। तो दोनों साइड से ये इसके पैरेलल जा रहा तो इसलिए ये पैरेलल बी हो गया, और ये इसके पैरेलल जा रहा तो ये ए हो गया। तो दोनों साइड से ए प्लस बी हो जाता है, क्लियर। अगर यही चीज़ हम उल्टे तरीके से लिखें कि हमारे पास इस तरीके से है और आपने ये पहले से इधर ले लिया, अब इसे प्रोड्यूस करा रहे हो आप पैरेललोग्राम बनाने के लिए इस तरीके से। तो अभी ये यहाँ पे बी वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला आपका ए वेक्टर है, तो ये वाला जो हो जाएगा बी बड़ा वेक्टर है तो बी में से ए माइनस कर देंगे इसे, ठीक है। और अब ये वाला ए के पैरेलल है और ये वाला बी के पैरेलल है, क्लियर। एक और तरीका हो सकता है इसका कि अगर हमने ऐसे देखा, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास वेक्टर हो गया बी, ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास ए, ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास ए, और ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास बी। अब यहाँ डायरेक्शन का रोल है केवल, ठीक है। तो इस बार ए माइनस बी कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ए डायरेक्शन ये थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो ए माइनस बी, ये वाली ए डायरेक्शन थी, यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट नहीं करी हमने, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये वाला इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला ऊपर की में है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो बी में से ए माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या याद रखनी है हमें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड। प्रॉपर्टीज़ में आपका ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, वो ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, ठीक है। यानी कि पहले आप चाहे ए और बी को ऐड कर लो फिर सी ऐड कर दो, चाहे आप बी और सी को ऐड करके फिर उसमें ए ऐड कर दो। दूसरा हो सकता है आपके पास ए प्लस बी बी प्लस ए के, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास ए प्लस जीरो, अगर आप ए में जीरो वेक्टर ऐड करो तो वो ए वेक्टर ही आता है, या फिर जीरो प्लस ए वेक्टर कह सकते हो उसे, ठीक है। दोनों साइड से एडिटिव आइडेंटिटी से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वेक्टर का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है हमारे पास स्पेशली, कि हम ऐसे लिखते हैं के की मल्टीप्लाई ए में, यानी कि ये वेक्टर नहीं होता, उसकी मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ना कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो सब, ठीक है, जो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर। अब अगर ऐसे मान लो कोई आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उसमें ए वेक्टर और के ए वेक्टर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये लेंथ जो है इसकी कैसे निकालेंगे, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, और उसकी जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे के ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, विच कैन बी रिटन एज के का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड अलग, ठीक है। तो जनरली इसमें लेंथ क्या आती है इन दोनों की, लेंथ विल बी डिफरेंट। जो लेंथ है वो क्या रहेगी, यहाँ लिख देते हैं, लेंथ इज डिफरेंट, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, देखो कुछ यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है। तो जनरली ऐसे भी मान के चलो, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे ए वेक्टर है तो अगर इसे इधर की तरफ बनाना तो ये माइनस ए वेक्टर है, ठीक है। अगर हाफ वेक्टर है, आपने हाफ वेक्टर लिया किसी का ये, तो ये इसका डबल वेक्टर हो गया 2 है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, -1/2 ए है अगर, तो ये वाला आपका हो सकता है बेसिकली इधर की साइड में, ठीक है, ये उल्टा लग गया है, ये इधर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3 है, इस तरीके से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब आती बात यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो ए के में उसे कहते हैं ए कैप, वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है उसे मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। अब मान लो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है, तो व्हाट विल बी द वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए एंड 8 यूनिट एज मैग्नीट्यूड। तो मान लो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जनरली वो समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन कोसाइन समझते हैं और डायरेक्शन रेशो समझते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास वेक्टर है हमारे, उसके लिए हमने डायरेक्शन शो कर दी है, और ये मैंने एक तरीके से पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसे मैंने आर वेक्टर कह दिया, ठीक है। इसका एंगल जो है इस वाले एक्सिस से बाई एक्सिस से बीटा है,
एंड ये ओ है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हैं, और ये वाला जो एंगल है वो आपका यहाँ से अल्फ़ा है, और ये वाला जो एंगल है वो आपका गामा है। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम है। तो इसमें जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या कहेंगे, ये बिटवीन होते हैं वेक्टर आर के एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो आता है हमारे पास वो होता है कोस अल्फ़ा। अगर इनके कोसाइन ले लो, कोस बीटा एंड कोस गामा, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन। देखो ऊपर वाले थे डायरेक्शन एंगल, ये डायरेक्शन एंगल थे, और ये आपके हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इनका दूसरा नाम होता है एल, एम और एन। ठीक है, एल एम एन भी इन्हें बोला जाता है। और एक होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशो, तो उसे कह सकते हैं लैम्डा कोस अल्फ़ा, लैम्डा कोस बीटा, लैम्डा कोस गामा। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम डायरेक्शन रेशो। क्लियर। और बेसिकली ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, दीज आर प्रोपोर्शनल टू DC डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन, इस तरीके से। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करें डायग्राम से, बाय द डायग्राम से एक्स जो है वो आर कोस अल्फ़ा, जनरली हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हम ले सकते हैं आर कोस अल्फ़ा, वाई जो है वो आर कोस बीटा, और जेड जो है वो आर कोस गामा होगा। ठीक है, जो कोस अल्फ़ा है वो होता है एक्स अपॉन आर, यहाँ से ले सकते हो। कोस बीटा की वैल्यू आ रही है वाई अपॉन आर, और कोस गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड अपॉन आर, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस एक्स अपॉन आर को लिखें तो एक्स आर को हम जनरली कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब एक रिलेशन है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, अगर ये तीनों देखें तो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो हमारा 1 होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशो। अब आपको क्लियर हो गए होंगे डायरेक्शन रेशो को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशो आर 3 तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होते हैं ये, लैम्डा कोस अल्फ़ा, लैम्डा कोस बीटा, लैम्डा कोस गामा। ठीक है, और एक होता है इसे दूसरी तरीके से लिखोगे तो आर कोस अल्फ़ा, आर कोस बीटा और आर कोस गामा। ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे, देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमने फिर से एक्सिस डिनोट कर दी। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ओ है। हमने सपोज करें यहाँ एक पॉइंट लिया सी, इसे कह सकते हो 0, 0, 1, और एक पॉइंट लिया यहाँ पे बी, इसे कह सकते हो आप 0, 1, 0, और इसे एक पॉइंट लिया हमने ए, 1, 0, 0। ठीक है, तो ओ ए जो है, ओ ए वैक्टर क्या हो जाएगा, आई कह सकते हो इसे। ओ ए जनरली ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला आई है, ठीक है, ये वाला जे और ये वाला के, ऐसे कह सकते हैं। तो ओ एज आई, जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ओ बी आएगा, वो हो जाएगा जे, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। उसके बाद आता है आपका ओ सी, वो होता है के, और वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू जो है आपकी, वो आपकी 1 होती है, यानी कि आई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। सिमिलरली ओ बी यानी कि जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और ओ सी यानी के का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट कहलाते हैं वेक्टर्स के। चलिए, अब ऐसे मान के चलिए कि जो आर वेक्टर है हम उसे डिनोट करते हैं एक्स आई, वाई जे और जेड के से, एक्स आई, वाई जे और जेड के से। ठीक है, तो जनरली इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या होता है ये, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, जैसे ओ से ए, ये आपका पोजीशन वेक्टर ही है इसका, ठीक है। तो जनरली हम इसमें वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो जनरली वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, जैसे एक्स आई बाई जे जेड के। तो जो एक्स आई है, बाई जे है और जेड के है, इन्हें कहते हैं हम, इनका नाम है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट भी होंगे, तो एक्स बाई जेड जो है वो हैं स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। देखो इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं उन्हें समझते हैं। इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि ए वेक्टर इक्वल होना चाहिए बी वेक्टर के। ये कब हो सकता है, यानी एक्स वन आई बाई वन जे कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, जेड वन के इक्वल होगा एक्स टू आई बाई टू जे और जेड टू के। अब देखो आई जे के तो सेम ही रहते समय, तो यानी कि एक्स वन आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स टू के, बाई वन किसके इक्वल होना चाहिए, बाई टू के, और जेड वन किसके इक्वल होना चाहिए, जेड टू के, ठीक है। अब बात करते हैं हम फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होगा, जो वेक्टर ए है उसे लैम्डा बी की फॉर्म में ले सकते हैं स्केलर वाले कंपोनेंट में। तो एक्स वन आई बाई वन जे और जेड वन के अगर कोई वेक्टर लिखा, लैम्डा लिखेंगे एक्स टू आई प्लस बाई टू जे प्लस जेड टू के। अभी यहाँ पे देखो एक्स वन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लैम्डा एक्स टू के इक्वल, ठीक है। बाई वन हो जाएगा लैम्डा बाई टू के इक्वल, और जेड वन हो जाएगा लैम्डा जेड टू के इक्वल। इन तीनों से कॉन्क्लूजन निकलता है एक्स वन अपॉन एक्स टू, बाई वन अपॉन बाई टू और जेड वन अपॉन जेड टू वो हो जाएंगे लैम्डा के इक्वल। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है, ठीक है। उसके आगे आता है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट को वेक्टर कैसे ज्वाइन कर सकता है वो इसमें पढ़ेंगे। वेक्टर्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ओ पी एक्स वन आई बाई वन जे जेड वन के, ओ क्यू एक्स टू आई बाई टू जे जेड टू के, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ओ पी प्लस ओ क्यू है वो मिलके क्या बनाएगा, सॉरी ओ पी प्लस पी क्यू मिलके बनाएगा आपका ओ क्यू, ठीक है। तो जब यहाँ पे ओ पी प्लस पी क्यू ओ क्यू बना रहा है तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। फाइनल और इनिशियल इसे बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे पी क्यू की वैल्यू तो वो आ जाएगी एक्स टू आई, ये दूसरा वाला है, माइनस सॉरी प्लस बाई टू जे प्लस जेड टू के, माइनस यहाँ लिखेंगे एक्स वन आई बाई वन जे और जेड वन के। तो हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस बाई टू माइनस बाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। तो ये बन गया पी क्यू, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पी क्यू का तो वो आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर और जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ऐसे कहते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ठीक है। इसके लिए ये यूज होगा। उसके बाद आता है इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला, वो हम समझेंगे। सेक्शन फार्मूला भी सिंपल है। सेक्शन फार्मूला को कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन कैसे होगा, सपोज करो ये एम है और ये एन है और ये वेक्टर ए है, ठीक है, इनिशियल, और ये वेक्टर बी है टर्मिनल पॉइंट। तो इसे ही एम एन रेशो में कट करता है। तो आर वेक्टर जो होगा वो उसका क्या होता है, आर वेक्टर सेक्शन वेक्टर होता है। तो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन हम इसे लिखते हैं, ठीक है। एम और एन स्केलर होंगे। दूसरा एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ये हमने जो भी पढ़ा वो इंटरनल डिवीजन था। फिर आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें क्या है कि एक्चुअली ए और बी
ये यहीं पे होंगे, ये आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये डिवीजन हो गया इसका, ये वाला आपका n हो गया और m आपका टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसी में से निकालते हैं। तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है यहाँ पे सपोज करो, और एम एन हमने डिवाइड करें। आर वेक्टर क्या होता है इनका रिजल्ट है, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है इसमें कि सपोज करो एक लाइन है और उसे वन वन पार्ट में डिवाइड करा, उसमें कितने में, वन वन में, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज कह रही है कि पहला वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ए वेक्टर है आई जे के, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि उसके मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगाएंगे, इनका कोफिशिएंट आई जे के का वो 1² और 1² है, यानी कि √3 आपका आंसर है। इस तरीके से बाकी के भी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के लिए 2 डिफरेंट वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो आप ले सकते हो आई और 2i, ठीक है, इनके अलग अलग नहीं है, सेम ही है, क्लियर, सॉरी आई और जे, ओके, आई और 2i नहीं, 2 में तो अलग हो गया, आई और जे लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर ए लिख सकते हो और के ए लिख सकते हो, इनका मैग्नीट्यूड भी आएगा, क्लियर, के का तो के आ जाएगा, ओके। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक लिख दो ऐसे अपनी मर्जी से, आई जे प्लस 2k लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2i माइनस जे प्लस के, ऐसे कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या हो सकता है, आई 2i, ठीक है, ए के, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। उसके बाद फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कम। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करें, कोई डाउट आता तो उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।